कवच और कुंडल अभी भी यहीं हैं। हाँ, मैं अंबिकापुर नाम के एक कस्बे में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा। छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है बीजापुर। ऐसा माना जाता है, बीजापुर के लोगों का मानना है, और डॉक्यूमेंटेड भी इसी तरीके से, कि बीजापुर में एक गुफा है जिसके अंदर जाने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, है गुफा ही, हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि इंद्र जी ने जब, देखिए कर्ण के साथ पावर यही था ना कर्ण का, कि जब तक कवच और कुंडल उनके पास रहेगा उनको हराना इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी शक्ति थी कि आपको कोई कीड़े मकोड़े, कोई जानवर, कोई ये जो प्राकृतिक विपदा है, अर्थक्वेक है, वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता उस मणि की वजह से, क्योंकि आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो वैसे ही कर्ण के पास ये था कि भाई दानवीर तो तुम हो, हाँ। है ना, कि जो मांगा जाएगा दे दूंगा मैं, लेकिन जब तक वो कवच पहने हुए हैं उन पे हमला बेअसर था जी। उन पे हमला कर ही नहीं सकते थे। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा तो कर्ण का हारना तय है, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हारेगा तब तक अर्जुन नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। जब अर्जुन नहीं जीतेंगे तो पांडवों की जीत नहीं होगी, तो कौरवों का विनाश नहीं होगा, तो धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। तो किसी को तो छल से, भगवान जी लोग टाइम टाइम पे विद टाइम जरूरत के हिसाब से बेईमानी किए हुए हैं जी। और करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि द्वापर युग में भाई विष्णु के अवतार राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो द्वापर युग में फिर से राम ही क्यों नहीं आ गए, कृष्ण क्यों आए? और जब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण सुना है आपने कभी? नहीं सुना। क्योंकि आपके भगवान भी आपको यही समझा रहे हैं कि देखो बॉस, टाइम के साथ तो बदलना, जैसा युग वैसा दंग। आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आपका नाश पक्का है जी, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए राम के बाद फिर से राम नहीं आए हैं, कृष्ण आए। तो जब इंद्र आए और छल से इनका कवच और कुंडल मांग लिया, दानवीर कर्ण है ये ना, ऑल्सो दानवीर कर्ण हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ना बात ये नहीं हो रही कि भाई दानवीर कर्ण उसने खुद को ही बनाया था ना, किसी ने बोला तो नहीं था, कोई श्राप तो था नहीं कि देखो तुमको जो मांगा जाएगा देना पड़ेगा। ये तासीर की बात है। ये हम लोग सुने होंगे ना आप भी कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर थे वैसे ही कर्ण थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। वैसे ही भाई धर्मराज युधिष्ठिर कौन है मालूम है? यमराज के पुत्र हैं। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर यमराज के पुत्र। खैर, तो ये ना फितरत वाली बात है कि सबकी एक फितरत होती है। कर्ण की फितरत थी देने की। आप और मैं, हम लोग जितने भी इस कमरे में बैठे हैं और जितने भी बाद में हमको सुन रहे होंगे, आप अपने बारे में सोचिएगा, आपका दो में से एक हाथ है, या आपका हाथ ऐसा है या आपका हाथ ऐसा है जी। जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है, जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है लेने की और कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है देने की। जब इसका तालमेल बिगड़ता है ना तब परिवार के अंदर कलेश होता है जी। सोचिएगा इस विषय में। तो कर्ण जो था उसका हाथ ऐसा था, और ऐसे लोग यूजुअली बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अमीरी और रईसी का फर्क है कि अमीरी ना दिखती है, कल कोई गरीब होगा, आज जब अमीर हो जाएगा ना तो वो उसकी हरकतों में आपको दिख जाएगा गरीबपन। लेकिन जो रईस होगा ना उसके पास कुछ नहीं होगा ना, वो एक घड़ी पहना रहेगा और आप बोल देना बहुत अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। सही बात है। ये फर्क होता है अमीरी और रईसी का। कर्ण रईस थे क्योंकि थे तो पांडवों के भाई ना, बिल्कुल। आया तो आदमी राजा के परिवार से था, बिल्कुल, तो उसने दे दिया। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहां पे एक गुफा तैयार की गई और वहां छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया था। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी बीजापुर नाम की जगह में इस गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है, ऐसा माना जाता है।